तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम वर्तनी पढ़ेंगे। तो वर्तनी में क्या सीखेंगे, री और री की मात्रा का फर्क पढ़ेंगे कि कहाँ पर स्वर वर्ण वाले री का प्रयोग होगा और कहाँ पर व्यंजन वर्ण वाले री का प्रयोग होगा। तो ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ और लिखकर समझाना चालू करती हूँ। तो यहाँ पर पहला मैं लिखती हूँ, ये है री की मात्रा का प्रयोग। ठीक, पहला हमारा पॉइंट क्या रहेगा, री की मात्रा का प्रयोग। अब दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा री की मात्रा का प्रयोग। तो आज हम इन्हीं दो टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो पहला हम री की मात्रा का प्रयोग समझ लेते हैं। तो पहला जो हमारा री यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, स्वर वर्ण है। पहला जो री है वो क्या है, स्वर वर्ण। और दूसरा री है वो क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो पहला हम स्वर वर्ण वाले री का प्रयोग समझते हैं। तो री जो है, ये पहला जो स्वर वर्ण वाला री है उसका प्रयोग कहाँ होता है, तो तत्सम शब्दों में जब कहीं भी तत्सम शब्द आता है तो वहां पे हम जब लिखते हैं तो मात्रा का जब प्रयोग करते हैं तो वहां पर री की मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में एक शब्द लिखकर आप सभी को समझाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे मैं ऋषि, क्या लिखी हूँ, ऋषि। तो ये री यहाँ पर साबित होता है कि ये जो री है क्या है, स्वर वर्ण का री है। तो इसको अगर हम देखते हैं, मान लीजिए कहीं भी अगर लिखा हुआ, हम कहीं बुक रीडिंग ही कर रहे हैं, तो जहाँ पर इस री का प्रयोग अगर हुआ होगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो शब्द है वो क्या है, तत्सम है। क्योंकि कभी भी स्वर वर्ण वाले री का प्रयोग कहाँ होता है, तत्सम शब्द में किया जाता है। एक और यहाँ पर शब्द लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो स्वर वर्ण में, साक्षात स्वर वर्ण में ही है। तो यहाँ पे हम व्यंजन वर्ण में री की मात्रा का प्रयोग करके देखते हैं एक शब्द लिखकर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कृषि, क्या लिखी हूँ, कृषि। तो क में कौन सी मात्रा है, री। तो कौन सी री की मात्रा, स्वर वर्ण री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ इसका ये डिफरेंशन ये हुआ कि स्वर वर्ण वाले री की मात्रा का प्रयोग कभी भी तत्सम शब्द में किया जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द हम किसे कहते हैं, संस्कृत के शब्दों को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो हो आ गया समझ में, कोई डाउट नहीं है। अब हम दूसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, री की मात्रा का प्रयोग, यानी व्यंजन वर्ण वाले री की मात्रा का प्रयोग समझेंगे। तो व्यंजन वर्ण वाले री की मात्रा का प्रयोग कहाँ होता है, व्यंजन वर्ण वाले री की मात्रा का प्रयोग तद्भव शब्दों में किया जाता है। किसमें किया जाता है, तद्भव शब्दों में। और स्वर वर्ण वाले री की मात्रा का प्रयोग कहाँ किया जा रहा था, तत्सम शब्द में। और व्यंजन वर्ण वाले री की मात्रा का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, तद्भव शब्द में। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि तद्भव शब्द हम किसे कहते हैं। अभी तो आप समझ गए कि तत्सम शब्द हम किसे कहते थे, संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कह रहे थे। और यहाँ पर तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तो हिंदी के शब्दों को क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। तो कहीं भी हिंदी का शब्द आ जाए यानी तद्भव शब्द आए तो वहां पे हम व्यंजन वर्ण वाले री की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में एक लिख देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ रिवाज, क्या लिखी हूँ, रिवाज। तो रिवाज यहाँ पर, तो रिवाज ये शब्द देखकर हमें ये लग रहा है कि ये जो उर्दू का शब्द है, आगे यहाँ पर उर्दू का शब्द। ठीक, एक और मैं यहाँ पर शब्द लिखती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, रिकॉर्ड, क्या लिखी हूँ, रिकॉर्ड। तो ये कौन सा शब्द है, ये बता दीजिए। ये जो शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द है। तो यहाँ पर जो अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि मान लीजिए यहाँ पर ये अंग्रेजी का शब्द है, ये उर्दू का शब्द है। तो जो तद्भव शब्द होता है वो क्या होता है, मिक्स यानी मिश्रित रूप होता है सभी भाषाओं का। ये जो हिंदी जो शब्द है वो हमारा, वो बोलचाल का, ये भी लैंग्वेज है, भाषा है। तो उसमें क्या हिंदी, इंग्लिश,
और उर्दू सभी भाषाओं या क्या कहते हैं संस्कृत सभी भाषाओं का मिश्रित रूप होता है क्या? तद्भव शब्द। तो यहाँ पर मिश्रित रूप है। तो कभी भी हम क्या करेंगे, अगर कभी भी तद्भव शब्द में हम कौन से री का प्रयोग करेंगे? व्यंजन वर्ण वाले री का। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ यहाँ पर रिवाज, और क्या लिखी हूँ? रिकॉर्ड। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं, ये री हो गया, ठीक। अब ये लिखते हैं रिवाज। तो क्या ये हमारा रिवाज सही है? नो। तो ये क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये जो रिवाज है वो उर्दू का शब्द है, यानी तद्भव शब्द है। तो हम तद्भव शब्द में ये हमारे पास सूत्र क्या कहता है, नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि कभी भी तद्भव शब्द में हम किस री का प्रयोग करेंगे? व्यंजन वर्ण वाले री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम स्वर वर्ण वाले री का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा शब्द जो है वो गलत हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर रिकॉर्ड ही में लिखे हो, तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ये री हो गया तो ये क्या हो गया? रिकॉर्ड। तो ये सही है कि गलत है? गलत है। क्योंकि हमारा नियम कहता है कि कभी भी तद्भव शब्द में कौन से री का प्रयोग करेंगे? व्यंजन वर्ण वाले री का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा गलत, ये जो री है और ये री है, तो यहाँ पर ये दोनों गलत है। तो क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो नियम कहता है, यहाँ पर पहला हमारा टॉपिक है री की मात्रा का प्रयोग। तो ये री की मात्रा का प्रयोग का यहाँ पर मैं अभी आपको परिभाषा बताई थी कि कभी भी स्वर वर्ण वाले री का प्रयोग जो होता है वो किसमें होता है? तत्सम शब्द में होता है, यानी संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। तो ये यहाँ पर ये रिवाज लिखा है, रिकॉर्ड लिखा है, तो यहाँ पर हमारे ये इंग्लिश का शब्द है और ये क्या है? उर्दू का शब्द है। तो यहाँ पर उर्दू का शब्द आ गया और यहाँ पर इंग्लिश का शब्द आ गया। तो ये क्या है? तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर गलत हुआ ना? तो ये तो हमारा यहाँ पर नियम गलत हो गया। तो इस नियम से क्या होता है? ये दोनों गलत शब्द, ये दोनों जो शब्द है वो गलत साबित हो गए, ठीक। और ये दोनों सही हो गए। तो अभी आप यहाँ पर पहला हमारा टॉपिक था री की मात्रा का प्रयोग और दूसरा हमारा टॉपिक था व्यंजन वर्ण वाले री की मात्रा का प्रयोग। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी दोनों के फर्कों को समझ चुके होंगे। तो दोनों में क्या अंतर है? पहला जो हमारा स्वर वर्ण वाला री की मात्रा का प्रयोग है वो तत्सम शब्दों में किया जाता है, और दूसरा जो हमारा है यहाँ पर री की मात्रा का प्रयोग यानी व्यंजन वर्ण वाला, उसका कहाँ पे किया जाता है? तद्भव में। तो दोनों में फर्क हुआ। स्वर वर्ण वाले री की मात्रा का प्रयोग तत्सम शब्द में किया जाता है और व्यंजन वर्ण वाले री की मात्रा का प्रयोग तद्भव शब्द में किया जाता है। तो अंतर तो दोनों में हो गया, ठीक। तो आप सभी समझ चुके हो, किसी को कोई डाउट नहीं है ना?